हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, आज हम लोग यह क्लास जो आप देख रहे हैं झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है, जिसमें जो मंजर भाग 2 पुस्तक में एक कविता है तोर खातिर, जिसको हम लोग आज पूरा हिंदी अनुवाद में देखेंगे और इसके साथ हम लोग लगभग 15-16 MCQ भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एकदम अंत तक देखिए। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा वीडियो देखने से। और ऑलरेडी हम लोग 5 कविता कर चुके हैं हिंदी अनुवाद के साथ MCQ, और हम लोग 7 से 8 कहानी भी कर चुके हैं, कहानी का हिंदी अनुवाद और MCQ भी कर चुके हैं। ग्रामर का भी 5 सेक्शन हो चुका है। ठीक है, 5 क्लास हो चुका है। तो आप लोग ग्रामर भी बने रहिए, ग्रामर से बने रहिए, क्योंकि ग्रामर से 35 क्वेश्चन के अराउंड आना है। ठीक है, मंजर भाग 2 से 35 क्वेश्चन आसपास रहेगा, 30 से 35, और ग्रामर से भी 35 क्वेश्चन रहेगा। और ग्रामर में मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज़ को क्लियर कर देंगे। आप लोग जाके वीडियो देखिए MCQ के साथ मैं कैसे क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे पास कॉल आता है, मैसेजेस आता है, तो उसके बेसिस पर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पहला बात कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका साइट ओपन हो चुका है, तो आप लोग फॉर्म भरिए और नया जुनून, एक नए जोश के साथ, नए जज्बा के साथ आप लोग तैयारी को स्पीड कीजिए। ठीक है, अपना तैयारी को स्पीड कीजिए। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि PDF का क्या फ़ायदा होता है, तो PDF का फ़ायदा होता है कि यह टाइम को सेव करता है। PDF जो होता है वह टाइम को सेव करता है। जितने भी लोग PDF ले चुके हैं, तो वो लोग अपना प्रिंट आउट करने के बाद, ठीक करने के बाद वो क्या कर रहे होंगे, तभी झारखंड GK पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो बार बार वीडियो नहीं देखेंगे। PDF ले लिए हैं तो बार बार वीडियो नहीं देखेंगे, तो यह टाइम को सेव करता है PDF। ठीक है, तो PDF के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और और व्याकरण से आप लोग एकदम जुड़े रहिए। व्याकरण से 35 क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, और व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग लोक साहित्य शुरू करेंगे। चलिए हम लोग तोर खातिर कविता को शुरू करते हैं। तो तोर खातिर जो कविता है उसको कौन लिखा है, तो डॉक्टर उमेशनंद तिवारी। डॉक्टर उमेशनंद तिवारी इसको लिखे हैं। कविता पढ़ते हैं कि तोर खातिर जीव जान लगाए के जूता बना ली हम। देखिए, जो समाज में हमारे समाज में जो गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच का भेदभाव होता है, तो उसी का वर्णन है इस कविता में। और डॉक्टर उमेशनंद तिवारी जो कवि है, वो अपने आप को जो नीच समाज, मतलब नीच समाज नहीं बोलिए, ये जो मतलब नीचा है ना, समाज में जो नीचे लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उसी में अपने आप को रख करके इस कविता को लिखे हैं। अपने आप को गरीबी या फिर जो जिनके साथ भेदभाव होता है, तो उसी में रख के, अपने आप को उसी में रख के इस कविता का वर्णन किए हैं और अपने बातों को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तो उसी को कविता में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने आप को नीच समाज में रख के, मतलब नीच नहीं बोलिए, क्या बोलिए, मतलब जिनके साथ भेदभाव होता है तो उस समाज में रख करके कवि जो डॉक्टर उमेशनंद तिवारी है, तो अपने बातों को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि तोर खातिर जीव जान लगाए के जूता बना ली हम। कवि क्या बोल रहे हैं कि तोर खातिर, मतलब जो ऊंच समाज वाले हैं या फिर जो अमीर है समाज में, जो ऊंचे जाति के, जो भी बोलिए, तो उन लोगों को बोल रहे हैं कि तोर खातिर जीव जान लगाए के जूता बना ली हम, मतलब अपना जीव जान लगा के जूता बनाए। एक दिन एहे परलक हमरे मुड़े, लेकिन एक दिन यही जूता मेरे सर के ऊपर पड़ा। रात दिन एक कर के आँख फोड़ के लुगा बना ली हम। लुगा का मतलब होता है, ये लुगा मतलब होता है कपड़ा। तो जो हिंदी वाले जो कभी नागपुरी नहीं पढ़े हैं, याद रखिएगा, कपड़ा। ठीक है, क्या बोल रहे कभी कि रात दिन एक करके, मतलब रात दिन अपना मेहनत से आँख फोड़ के, मतलब आँख को मतलब गड़ाए हुए रख के लुगा बना ली हम, मतलब कपड़ा बनाए। जो कारीगर वगैरह होते वही लोग ना कपड़ा बनाते हैं जी। तो वही कवि बोल रहे हैं, अपने आप को मतलब नीचा रख के ये बातों को बोल रहे हैं कि रात दिन एक करके आँख फोड़ के लुगा बना ली हम, कपड़ा बना ली हम। किसके लिए, जो ऊंचे समाज वाले हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए। तोर खातिर मुदा मतलब होता है मगर। कमेंट में कोई आज मुझसे पूछा था कि मुदा मतलब क्या होता है, तो मगर। एक दिन तोर उतरन के पिंगली हम। ये पिंगली का मतलब होता है पहनना, है ना, पहनना। और यहाँ जो उतरन का बात हो रहा है, ये उतरन, तो उतरन मतलब हो गया कि जो अमीर लोग अपना जो कपड़ा उतारते हैं, मतलब जैसे किसी को दे दिए गरीब वगैरह को, तो उसी का बात हो रहा है कि एक दिन तोर उतरन के पिंगली हम। मतलब देखिए कि ये 3 लाइन में कवि क्या बोल रहे हैं, ये 4 लाइन में, कि रात दिन एक करके आँख फोड़ के कपड़ा हम तुम्हारे लिए बनाए, लेकिन यही कपड़ा एक दिन हमको खुद पहनना पड़ा, है ना।
यह कपड़ा जो तुम उतारे हो उसको खुद हमको एक दिन पहनना पड़ा। कवि ये बोल रहे हैं। अब आगे क्या है, आगे क्या है कि पसीना बहाए के माटी से सोना उपजा ली। यहाँ पे सोना उपजा ली, इसका मतलब हो रहा ना कि ज़्यादा मतलब मेहनत करके ज़्यादा अन्न मतलब भोजन, जैसे होता है ना फसल वगैरह उस सब का ज़्यादा उपज करना, तो अन्न का उपज करना, अन्न का उपज करना, सोना उपजा ली का मतलब, और अन्न का उपज करना। पसीना बहाए के माटी से मतलब कि मेहनत करके पसीना बहा के मिट्टी से हम ज़्यादा अन्न उपज किए, और अन्न का ढेर लगा ली भंडार भर ली तोर खातिर। ये तीनों लाइन में कवि बोल रहे हैं कि हम अपना मेहनत से मिट्टी से अन्न का उपज में बढ़ा करके, बढ़ोतरी करके या अधिक उपज करके अन्न का ढेर लगा ली भंडार भर लिया। हम अन्न का भंडार लगाए सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, मतलब जो अमीर लोग हैं या फिर जो ऊंचे लोग हैं, तो उन समाज में जो ऊंचे लोग हैं तो उन लोगों को बोल रहे हैं कि हम अपना मेहनत से मिट्टी से अधिक उपज किए और भंडार भर लिए सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ आपके लिए। ये सब बात कवि बोल रहे। कवि अपने आप को मतलब नीचे सोसाइटी में जो गरीब तबका का लोग होते हैं तो उनमें अपने आप को खुद रख करके अपना बातों को बोल रहे कविता के माध्यम से। आगे देखिए क्या है कि एक दिन आपन थारी में तोर जूठन पाली। कवि बोल रहे कि एक दिन अपना प्लेट में तुम्हारा ही छोड़ा हुआ चीज़ को हमको खाना पड़ा। मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो कवि बोल रहे कि पसीना बहा के हम तुम्हारे लिए ही, मतलब पसीना बहा के मिट्टी से हम तुम्हारे लिए ही अन्न उपज किए, लेकिन एक दिन तुम्हारा छोड़ा हुआ अन्न को ही हमको खाना पड़ा। ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब कवि भेदभाव को बता रहे कि ये सब भेदभाव की वजह से हो रहा है। आगे क्या है कि नी चाहिए सोना चांदी ना महल चाहिए। कवि बोल रहे कि ना चाहिए सोना चांदी ना कोई महल चाहिए, पियासल के पानी भूखल के रोटी मीठा बोल चाहिए। कवि बोल रहे 2 लाइन में कि आदमी को ना चाहिए सोना चांदी ना महल चाहिए। एक आदमी जो प्यासल है उसको पानी चाहिए, जो भूखा है उसको रोटी चाहिए, और आदमी को क्या चाहिए? एक मीठा बोली चाहिए, क्योंकि मीठा बोली मनमोहक होता है। सब मतलब यही सब बात बोल रहे कवि। इन सभी के जितना भी अभी तक बात बोले हैं तो ये सब भेदभाव की वजह से जो भी है, तो इन सभी के बारे में बोल रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि एक इंसान को इन सब का ज़रूरत नहीं है, सोना चांदी का, महल का। पियासल के पानी चाहिए, भूखल के रोटी और एक मीठा बोली चाहिए। जान हाजिर है तोर खातिर मुदा, जान हाजिर है सब मतलब खातिर सबके लिए ये बात बोला जा रहा है। लहू लहू है एक फर्क नहीं जन्म कर। कवि बोल रहे हैं कि सबका लहू, लहू मतलब खून, लहू मतलब खून, ठीक है। कवि बोल रहे हैं कि सभी मनुष्य का जो खून है वह सबका एक है, किसी फर्क नहीं जन्म कर, मतलब किसी प्रकार का फर्क नहीं है। सबका जन्म इसी मिट्टी में हुआ है और सबका खून जो है सबका एक समान है। मान ले तो फर्क है कर्म कर। फिर कवि बोल रहे हैं कि सिर्फ इस बात को मान लो कि अगर फ़र्क कोई चीज़ का है तो सिर्फ अपना अपना कर्म का, अपना अपना काम का फ़र्क है। ना लहू का फ़र्क है ना किसी चीज़ का फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो सिर्फ अपना सोच का फ़र्क है, अपना काम का फ़र्क है। ऊंच नीच कर भेद मिटाओ, माइन रख भगवान कर, जान है हाजिर तोर खातिर। कभी फिर वो क्या बोल रहे हैं कि समाज में जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव, ये सभी का जो भावना है, तो इन सभी भेदभाव को मिटाओ। कवि बोल रहे हैं इन सभी का जो भेदभाव है, लोगों के मन में भेदभाव से संबंधित जो भी मतलब धारणाएं हैं, तो इस सबको मिटाओ। माइन रख भगवान कर, और भगवान का मतलब ईश्वर का इज्जत रखो, उसका सम्मान करो इस चीज़ को मिटा करके, क्योंकि वह सभी इंसान को ही वही पैदा बनाए हैं, है ना, कि ईश्वर ही सभी इंसान को बनाए हैं। इसीलिए कि सभी का जो भेदभाव है, तो वो भेदभाव को मिटा करके जो ईश्वर है उनका इज्जत को बनाए रखो। जान है हाजिर तोर खातिर, जो जान मेरा हाजिर है वह सिर्फ तुम्हारे खातिर है। ये लाइन है जो बोल रहे हैं जान हाजिर है तोर खातिर, मतलब ये कवि ऊंचे समाज वाले को बोल रहे हैं, अमीर लोगों को बोल रहे हैं, या जो भेदभाव रखते हैं उन सभी को बोल रहे हैं ना। तोय और मोय आब बनम हम। अब कवि क्या बोल रहे हैं कि तोय और मोय मतलब हम और हम लोग सब। कवि बोल रहे हैं कि हम और हम लोग सब, तुम लोग सब, अब हम लोग बनेंगे हम, मतलब हम लोग अब एक बनेंगे, यूनिटी में आएंगे। सिख आदिवासी और सदान, अमीर गरीब कर भेद मिटाओ, एक होय के कहब एक है एक रहब,
जान देख परैन करब देश खातिर। तो इन सभी लाइन में क्या बोल रहे हैं, कभी कभी बोल रहे हैं कि अब हम और आप लोग, हम और तुम लोग, सब कोई हम लोग एक हैं, हम लोग एक यूनिटी में, एक समाज में, और हम लोग के बीच में एकता है। सिख आदिवासी और साधारण अमीर गरीब कर भेद मिटा। और जितने भी जाति धर्म लोगों के बीच में जो भी मतलब भावनाएं हैं भेदभाव से संबंधित या नफरत से संबंधित, घृणा, तो इन सभी का जो भेदभाव है लोगों के बीच में, इन सभी को मिटाने का बात बोल रहे हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि एक होए के कहब एक ही और एक रहब। फिर कभी बोल रहे हैं कि हम लोग सब एक साथ बोलेंगे, एक हो कर के एक साथ बोलेंगे कि हम लोग सब एक है और हमेशा एक ही रहेंगे, हम हमेशा एक यूनिटी में, एकता के साथ रहेंगे। जान दे के प्राइन करब देश खातिर। और फिर कभी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जब ऐसा रहेंगे तो फिर अगर देश के लिए भी जान देना पड़े तो हम लोग अपना जान दे देंगे देश के लिए। तो ये अनुवाद था, हिंदी अनुवाद था। इसमें देखिए कवि जो है, कवि मुख्य रूप से ना अपने आप को जो गरीब सोसाइटी है या बोलिए जिनके साथ भेदभाव होता है, तो उसी में अपने आप को रख करके अपने बातों को बोल रहे हैं। और क्या बात बोल रहे हैं कि जो भेदभाव सब है तो उन सभी को मिटाने का बात बोल रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि हम आप ऊँचा समाज वाले क्या बोल रहे हैं, जो अमीर लोग हैं उन लोगों को क्या बोल रहे हैं कि हम आपके लिए हम ही कपड़ा बनाए हैं, लेकिन भेदभाव की वजह से जो आपका छोड़ा हुआ कपड़ा है उसी को हमको एक दिन पहनना पड़ा। आपके लिए हम अन्न मतलब उपजाए हैं, मतलब भोजन ये किए हैं, पैदा किए हैं, उपज किए हैं, लेकिन आपका छोड़ा हुआ मतलब अन्न को एक दिन मुझे खाना पड़ा। तो ये सभी कवि जो भेदभाव है तो उन सभी को बात बोल रहे हैं, उन सभी के बारे में बोल रहे हैं। फिर एक साथ रहने का भी संदेश दे रहे हैं कि हम लोगों को एक साथ रहना है, किसी भी तरह का जाति धर्म इन सभी का भेदभाव अपने बीच में नहीं रखना है, और एकता के साथ कहना है कि हम लोग एक है और हमेशा एक रहेंगे। और इसी एकता के साथ जब भी हम लोगों को देश के लिए जान देना पड़ा हम लोग जान भी देंगे। हाँ, तो ये सभी बात बोल रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम लोगों को भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आप लोगों के बीच में भी अगर कोई भी मन में किसी प्रकार का संकीर्णता है, ठीक है, नफरत है, घृणा है किसी के लिए, तो इस सब का त्याग कीजिए। जीवन में सबसे कुछ नहीं मिलता है, इस सब को त्याग करके आगे बढ़िए, है ना। चलिए अब हम लोग जो पढ़े तो हम लोग इसका क्या देखते हैं, MCQ देखते हैं। MCQ है पहला क्वेश्चन हमारा कि तोर खातिर कविता के लिखे। जो तोर खातिर कविता है उसको कौन लिखा है। ऑप्शन ए है उमेशनंद तिवारी, बी है घासीराम, सी है अर्जुन भगत, डी है खालिक अहमद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उमेशनंद तिवारी। ठीक है, उमेशनंद तिवारी जी लिखे हैं तोर खातिर। और तोर खातिर कविता में क्या बताया गया है, तो एक तरफ से देश प्रेम भी बताया गया है, एकता का बारे में भी बोला गया है। और जो एकता कब आएगा, जब हम लोगों के बीच में जो भेदभाव उन सभी को मिटाएंगे तब। तो इन सभी का बात कवि बोले हैं। कवि कहाँ बोले हैं, तो आप लोग कविता से ही पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि कवि जो है वो अपने आप को एक मतलब गरीब सोसाइटी में रख के या जिनके साथ भेदभाव किया जाता है तो उन सभी के बीच में ही अपने आप को रख के अपने बातों को बोल रहे हैं, अपने बातों को बोल रहे हैं ना। तो ये कौन लिखा है, तो उमेशनंद तिवारी। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये जो है ना जितने भी कविता है तो उनका जो भी रचनाकार है मैं ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो के साथ ही बने रहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि जूता कहाँ पड़े के बात हुई है। कविता में जूता पड़े के बात हुआ है। कवि बोले है एक जगह कि जीवन हाँ ऐसे कुछ है कि बना ली तोर खातिर और वही जूता पड़ल हमार मूड ऊपर। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मूड। और देखिए PDF के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि अगर देखिए PDF जो होता है वह टाइम को सेव करता है, क्योंकि PDF के जिनके पास भी रहेगा तो वो लोग प्रिंट आउट करवाने के बाद ऑप्शन को टिक कर लेंगे जो करेक्ट आंसर है, और वो लोग फिर बार बार वीडियो नहीं देखते रहेंगे। फिर और जो बार बार नहीं देखेंगे वीडियो तो टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो अब लोग झारखंड जी गेम लगा सकते हैं अपना टाइम को, और साइंस पढ़ सकते हैं ना, तो ये सब कर सकते हैं हम। तो PDF का ये मकसद होता है कि टाइम सेव करना, और कम टाइम में PDF होता है ज़रूरी। तो आप PDF लेना हो तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीव जान लगाए के का बनाल कर बात हुई है। जीव जान लगाए के कविता में क्या चीज़ का बनावल का बात हुआ है। ऑप्शन ए है जूता, बी है कपड़ा, सी है घर, और डी है शौक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जूता। जीव जान आया तो जीव जान के साथ जूता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए कि रात दिन एक करके आँख फोड़ के का बिनल कर बात वर्णन हुई है। देखिए जीव जान लगा कर तो जूता, और रात दिन एक करके तो ये क्या बनाया है, तो लुगा। लुगा मतलब कपड़ा है ना, कपड़ा। जो हिंदी वाले जो कभी नागपुरी नहीं पढ़े हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि लुगा मतलब कपड़ा होता है। तो रात दिन आ रहा है, रात दिन तो इसके साथ लुगा, ये सब याद रखिएगा रिलेट करके, है ना।
और आप लोग वीडियो को नहीं आजकल लाइक नहीं कर रहे, ना किसी तरह का कमेंट करते हैं, ना वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए अपना बेस्ट चीज़ दे रहा हूँ। मेरे पास जो है नागपुरी का मैं बेस्ट चीज़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ हम लोग नागपुरी को कंप्लीट करने के बाद झारखंड जीके में जंप करेंगे और साथ में साइंस भी मिलेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। मैं उसमें साइंस का भी कुछ मेरे पास जो नोट्स है, मेरे पास साइंस का बेस्ट नोट्स है, तो उसका मैं मतलब फ़ोटो सेंड करते रहता हूँ। तो आप लोग जो देख रहे हैं, अगर ऐड होना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो राय दिन, चलिए क्वेश्चन में है कि राय दिन के साथ लूगा, ठीक है, और जीव जान लगाए के तो वो याद रहेगा जूता, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है 5वां क्वेश्चन है कि सोना उपजाली ई कविता में कौन संदर्भ में प्रयोग है। जो सोना उपजाली जो वाक्य में प्रयोग हुआ है कविता में, तो ये कौन संदर्भ में प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए है अन्न उपजाए में, बी है सोना चांदी, सी है पानी, डी है कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अन्न, ठीक है। कि सोना उपजाली मतलब अन्न उपजाए, मेहनत से पसीना बहाए के माटी से अन्न उपजाली तोर खातिर, कहानी में है, सॉरी कविता में है ये चीज़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि तोर खातिर कविता में भंडार के का चीज़ से भरे वर्णन है। जो तोर खातिर कविता है उसमें भंडार को भरने का वर्णन है, तो किस चीज़ से भंडार को भरने का वर्णन है। ऑप्शन ए है सोना, बी है पानी, सी है अन्न और डी है प्रेम। तो अगर आप लोग कविता अच्छे से पढ़े हैं, हिंदी अनुवाद को आप लोग अच्छे से सुनते गए हैं, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे, ठीक है। और सी ही करेक्ट आंसर है, अन्न के साथ, अन्न से भरने का बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तोर खातिर कविता आदमी कर का जरूरत कर वर्णन हो है। मतलब कि तोर खातिर कविता जो है उसमें कवि जो है वो एक आदमी के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत होता है, तो उन सभी का वर्णन किए हैं। ऑप्शन ए है पानी, बी है रोटी, सी है मीठा बोल और डी है शौक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शौक। क्योंकि क्या बोला गया है कि पियासल को पानी चाहिए, जो भूखा है उसको रोटी चाहिए, और एक इंसान को क्या चाहिए, मीठा बोली चाहिए। तो इन सभी ज़रूरतों के बारे में कविता में कवि एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर पूछा जाएगा, देखिए ज़रूरत तो बहुत सारे चीज़ का है, लेकिन कविता में कवि क्या चीज़ का वर्णन किए हैं, तो वो चीज़ को पूछा जा रहा है। तो पानी का, रोटी का, मीठा बोल का, ठीक है। अपने से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या क्या मतलब हम लोग को ज़रूरत होता है। कवि क्या चीज़ का बोले हैं वो चीज़ को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कविता में हर मनुष्य कर लहू के कैसन बताल जाए है। जो कवि जो हर इंसान का जो खून है, लहू मतलब खून, तो खून के बारे में क्या चीज़ बोले हैं। सब इंसान का खून कैसा है। ऑप्शन है लाल है, बी है करिया है, सी है एक समान है और डी है सफ़ेद है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लाल मत टिक कर दीजिएगा, एक समान बात बोले हैं, एक समान। कवि क्या बोले हैं कि हर इंसान का लहू एक है। फ़र्क है तो सिर्फ कर्म में फ़र्क है, सोच में फ़र्क है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट आंसर होगा, तो एक समान। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कविता में मनुष्य कर का चीज़ कर फर्क बताया जाए है। क्या चीज़ का फर्क बताया गया कि हर इंसान का क्या क्या अलग होता है। ऑप्शन है कपड़ा, बी है भाषा, सी है लहू और डी है कर्म। कविता के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। कपड़ा भी फ़र्क होता है, भाषा भी फ़र्क होता है। फ़र्क मतलब देखिए, फ़र्क जो हिंदी वाले फ़र्क मतलब अलग होता है ना, अलग जो हिंदी वाले हैं, फ़र्क मतलब अलग। तो कपड़ा भी तो अलग ही होता है, हर इंसान का अलग अलग होता है, भाषा भी अलग अलग होता है। तो यहाँ कविता में क्या चीज़ का बोला गया है, तो कविता में बोला गया है कर्म का। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी कर्म। कविता में बोला गया कि हर इंसान का कर्म अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लहू माने का होएला। लहू मतलब क्या होता है। अभी तक हमको लगता है 3-4 बार बता चुके हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, खून। लहू मतलब होता है खून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पिंघली माने का होएला। कविता में एक शब्द आया पिंघली, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है सूते, बी है पिए, सी है पींधे और डी है घूमे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पींधे। और पींधे का भी हिंदी क्या होगा, पहनना। तो जो हिंदी वाले हैं जो कभी नागपुरी नहीं पढ़े हैं, तो आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं, पहनना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कविता में का चीज़ कर भेद मिटाए के बात कहल जाए है। भेद मिटाने का बात हुआ है कविता में, क्या चीज़ का। ऑप्शन है ऊंच नीच, बी है गरीब अमीर, सी है दुइयो, डी है कोई नहीं।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो। दुयो का बात हुआ है। ऊंच नीच का भी जो भेदभाव उसको भी मिटाना है, और जो गरीबी अमीरी का जो भेदभाव उसी को मिटाना है, क्योंकि हर इंसान को भगवान बनाया है, ठीक है। तो इंसान को इंसान जैसा रहना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि केकर माइन रखे का है। ऑप्शन ए है माए बाप, बी है प्रेम, सी है मित्र मतलब दोस्त, और डी है भगवान। किसका मान सम्मान रखने के बाद बोला है कवि, तो ऑप्शन नंबर डी भगवान। भगवान का मान सम्मान बनाए रखना है ना, क्योंकि वही हर इंसान को वही बनाया है। तो जो इंसान के भेद के बीच में भेदभाव है तो उनको भी तो खराब लगता होगा, तो इसलिए सबको वही बनाए, तो उनका मान सम्मान को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लहू लहू है एक फर्क नहीं जन्म कर, मान ले तो फर्क है करम कर, ये कौन कविता कर वाक्य है के। तो इस टाइप का प्रश्न बनेगा, 2 लाइन कोई भी कविता से उठा लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा कविता से है। तो ये तो हम लोग पढ़ रहे तोर खातिर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तोर खातिर। तो ये क्वेश्चन सेट करने का मतलब है कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि यही प्रश्न बनेगा लहू लहू, इसी टॉपिक से तोर खातिर कविता से ही कोई दूसरा लाइन उठा लेगा, 2 लाइन जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो लोग। तो ये क्वेश्चन सेट करने का मतलब है कि आप लोग ध्यान दे दीजिए, इस टाइप का प्रश्न बनेगा, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है इसी बात पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मोटिवेट कीजिए। आप लोग ना ही लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, तो सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि केकर खातिर जान देवे के बात कहल जाए। ऑप्शन नंबर ए माए बाप, केकर खातिर मतलब किसके लिए जान देने का बात हुआ है। ऑप्शन है माए बाप, बी है मित्र मतलब दोस्त, सी है प्रेम और डी है देश। तो बताइए किसके लिए जान देने का बात हुआ कविता में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, देश। देश के लिए जान देने का बात हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तोर खातिर कविता से का संदेश मिलेला। इस कविता से क्या संदेश मिलता है। ऑप्शन है भेदभाव करेक, बी है दूसर के सतायक, सी है भेदभाव मिटायक, डी है देश प्रेम कर, और ई है सी एंड डी बोथ। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी बोथ। अब ये जो संदेश वाला क्वेश्चन है, देखिए ये हम अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेट किए हैं, ठीक है। तो आइडिया तो आप लोगों को मिल गया ना जी, कविता का जो हिंदी अनुवाद की उससे आप लोगों को आइडिया तो मिल गया कि कवि क्या बात बोल रहे हैं। तो अगर जो एग्जाम क्वेश्चन सेट करेंगे वो लोग कोई भी ऑप्शन दे दे तो आप लोग उसको सही टिक तो कर ही लीजिएगा, है ना। ये तो हम अपने से सेट किए हैं, तो मतलब इस टाइप का प्रश्न बनेगा, वो दिखाने का है, ठीक है, कि हम दिखा रहे हैं कि इस टाइप का भी प्रश्न बनेगा। ऑप्शन भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिए, और यही क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ऑप्शन भी इसी टाइप से रहेगा जो आसानी मतलब मिलता जुलता ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उटपटांग ऑप्शन रहेगा, मिलता जुलता रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना, वो सब हो जाएगा। वीडियो को देखिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिए, और अपना जो तैयारी है फॉर्म तुरंत भर दीजिए। आजकल में ही फॉर्म भरने के बाद अपना तैयारी में लग जाइए, जोरों शोर के साथ, नया जुनून के साथ, जज्बा के साथ। 2022 में नौकरी ले लेना है, क्योंकि फिर झारखंड उत्पाद पुलिस कब आएगा कोई गारंटी नहीं है। झारखंड में एक वैकेंसी आगे ख़त्म हो जाता है उसके बाद कब आता है कोई गारंटी नहीं होता है। तो अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और ये वीडियो में तो हम सारा चीज़ आप लोगों को दे रहे हैं। कुछ दिन बाद साइंस भी शुरू कर देंगे और झारखंड जीके भी शुरू कर देंगे। तो लोगों को जोड़िए चैनल के साथ, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए। थैंक यू। और PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।